अंग्रेज तो यहाँ से जा रहे थे स्वतंत्रता के बाद, अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें आग्रह करके रोक लिया कि नहीं, आप लोग रुकिए, हम आपको पूरा सुविधा देंगे, आप अंग्रेजी सिखाइए भारत को। अर्थात भारत को उसकी अपनी भाषा में नेहरू को भरोसा नहीं था। नेहरू अंग्रेजी दिमाग के थे, इंग्लिश माइंडेड व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी को प्रश्रय दिया, उन्होंने अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को प्रश्रय दिया, और आयुर्वेद को का जो है बिल्कुल इन लोग ध्यान नहीं दिए, और जिसका कारण है कि धीरे धीरे लोगों को थोड़ा सा विस्मृत हो गए, कंफ्यूज होकर ये एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में कुछ दिनों तक तो गए, लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। ठीक है, आज कहा गया भैया नाव भाई कितना बार सामने आई। इस वक्त हम जौनपुर में हैं और आप अगर इन किसी बीमारियों में से ग्रसित हैं, जैसे कि शुगर, बवासीर, गठिया, कम वजन, गैस, कब्ज, लीवर रोग, लिकोरिया, गुप्त रोग, बांझपन, पथरी, मोटापा आदि, अगर इन किसी भी रोगों में से आप ग्रसित हैं और आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप पहुंच आइए अब वैदिक वैद्य आयुर्वेदिक केंद्र पर। यहां पर आपका 100% सफल इलाज होगा, ऐसा वैद्य जी के द्वारा दावा किया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे, वैद्य जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि दावा तो हर कोई करता है, जब आप इसका परिणाम हमें दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करवाएंगे जिनको वाकई में फायदा हुआ है, तब जाकर हम और जो देखने वाले लोग हैं वो यकीन कर पाएंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं, वैद्य जी हैं, बातचीत करेंगे। वैद्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है वैदिक वैद्य आयुर्वेदिक केंद्र में। वैद्य जी, जो दावा आपके द्वारा यहाँ किया जा रहा है कि 100% सफल इलाज होता है, तमाम बीमारियों का जिक्र बैनर पर किया गया है कि इन बीमारियों का 100% इलाज होता है, लोग तमाम जगहों पर इलाज करवाते हैं, थोड़ा सा आराम होता है, फिर वही स्थिति आ जाती है, तो ये कैसे आप कर रहे हैं कि 100% दावा? जी, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, सदियों पुराना हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद करती है, और आयुर्वेद का सिद्धांत भी है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षा करना है, और अगर व्यक्ति में किसी भी प्रकार की असमानता है, रोग है, तो उस विकार को समाप्त करना ही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, और ये सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है, टाइम टेस्टेड है। वही बोलता हूँ मैं जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारा अनुभव बोलता है, और हमारी दैनिकचर्या बोलती है। तो क्या ये भी माना जाए कि कभी कभी लोग दवा लेते हैं और आराम नहीं होता, तो लोगों को ये लगता है कि इसका इलाज नहीं है, क्या वो सही जगह नहीं पहुंच पाते, इस वजह से ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया, और ये मरीज के भी, रोगी के मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है कि रोगी कितना जागरूक है, कितना ज्ञान उसको है कि मैं कहाँ जाऊं, और उसका जो डिसीजन है वो बहुत मायने रखता है। अगर सही जगह पहुंचा तो निश्चित है उसको लाभ होगा, और गलत हाथों में पड़ गया तो अपना नुकसान करेगा, धन और अपना तन दोनों। अब एक सवाल मन में लोगों को ये भी आता है कि दवाएं करते करते लोग थक जाते हैं, पैसे कम होने की वजह से वो इस बात से भी हार जाते हैं कि पैसा नहीं, अब इलाज हम कहाँ से करवाएंगे। तो यहाँ जो इलाज में जो खर्च होने वाला है वो कितने खर्च में, लगभग अगर मैं बात करूँ बवासीर का इलाज अगर किसी को कराना तो वो कितने खर्च में वो 100% ठीक हो जाएगा? जी, पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत ही ज्वलंत और जो सामयिक समस्या है, सस्ते में और सद्य फलदायी इलाज, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तमाम मरीज गलत गुमराह होके आधुनिक चिकित्सा पद्धति के शरण में जाते हैं, जहां पहले तो उनको मोटा फीस देना होता है, मोटा फीस के अलावा उन्हें तमाम जांचें लिख दी जाती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर, चिकित्सक का अर्थ होता है, आज ये जांचें आ गई हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में सदियों से कोई जांच नहीं किया जाता था। हम नाड़ी पकड़कर या स्पर्श या दर्शन परीक्षा से ये तय कर लेते थे, उसका डायग्नोसिस करते थे कि क्या स्थिति है, और तदनुसार हम उसका चिकित्सा करते थे। तो सबसे बड़ी बात कि आयुर्वेद में मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनका समुचित इलाज है, बहुत ही सस्ते में उचित इलाज है।
आप कह रहे हैं कि जांच की जो सुविधा थी वो पहले नहीं थी, अब तो तमाम सुविधाएं हो चुकी हैं भाई आधुनिक युग में। तो अब क्या जो पहले आयुर्वेद नाड़ी पकड़कर जांच कर लेते थे, शक्ल देखकर बताते थे कि स्थिति क्या है, तो क्या वो अभी भी संभव है? जी हाँ, अभी भी संभव है और अभी भी हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी पंडित ताराशंकर वैद्य आयुर्वेद चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित थे और भारत के माने जाने वैद्य थे और राष्ट्रपति की भी चिकित्सा करते थे। उनकी दो किताबें और उसमें एक मुख्य किताब है जिसका नाम है नाड़ी दर्शन। नाड़ी पे सबसे बेस्ट बुक अगर किसी का है तो वो मैं इस बात का के लिए गौरवान्वित हूँ कि मेरे पितामह द्वारा वो रचित किताब है और जो कि बीएमएस के कोर्स वाले पढ़ते हैं उसको। तो स्पर्श चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, स्पर्श अर्थात नाड़ी देख के, पेट देख के, दर्शन चिकित्सा आंख देख के, जिह्वा देख के, तमाम जो है डायग्नोसिस करने की विधा है आयुर्वेद में। हम लोग आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सक हैं वो इन तमाम तरीकों से रोगों का निर्धारण कर लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है और उसके हिसाब से फिर हम आयुर्वेद की दवाएं चुनाव करते हैं और उनको देते हैं। पुरुषों में आजकल खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से एक बड़ी समस्या आ गई है कि जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ लोग दिखाने भी जाते हैं और रिस्पॉन्स के नाम पर बहुत कम ही परिणाम मिलता है। तो उसका कितना परसेंट यहाँ इलाज है या फिर क्या परिणाम क्या है? पहले तो हमें आप ये बताएं कि इसका अगर आप दावा कर रहे हैं तो फिर परिणाम भी हमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई में उन्हें इससे फायदा हुआ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही आज के परिस्थिति में ज्वलंत समस्या है कि आज का युवा आहार विहार पथ्यापथ्य से विमुख हो चुका है। वो मॉडर्न फूड और जो है चाइनीज़ फूड खा रहा है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज। ये तमाम चीज़ें जो है पेट को ख़राब करती हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए विपरीत होती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुत कम उम्र में पौरुष शक्ति से विमुख हो जाते हैं आज के युवा। और उसका सम्यक इलाज, पूरा समुचित इलाज अगर है तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में है। जी। महिलाओं के लिए भी तमाम समस्या इस जी हाँ, तरीके की है, जी हाँ। उनका भी इलाज है संभव? जी हाँ, महिलाएं, तमाम महिलाएं जो लिकोरिया या मासिक संबंधित अनियमितता और यहाँ तक कि बांझपन से भी अगर पीड़ित हैं तो उनका अगर शानदार इलाज है तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में है और तमाम महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। तमाम दंपतियां आज अपने गोद में बच्चों को खिला रही हैं। ये जो आपका केंद्र है आयुर्वेदिक केंद्र, ये जौनपुर के अलावा और कहाँ का है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अयोध्या में विगत कई माह से चल रहा है और ईश्वर की कृपा से अयोध्या वासियों को लाभ, या आसपास के जितने समीपवर्ती जिला हैं वहाँ के मरीजों को लाभ होता है, तभी दिन पर दिन वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा मैं अयोध्या में भी बैठता हूँ। यहाँ कब आप मिलेंगे? यहाँ मैं आवश्यकता पड़ने पे, मेरे अनुज प्रिय हैं पाठक जी, बहुत ही कुशल चिकित्सक हैं। थोड़ा सा ये गंभीर और बोलते कम है लेकिन उतना ही अच्छा इलाज करते हैं। जितना कम बोलते हैं उतना ही अच्छा इलाज करते हैं ये तो उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि महीने में एक बार, एक दिन के लिए समय दूँ। ये सामने आपको दिख रहा होगा मधुमेह कुंज आयुर्वेदिक जूस, और ये मधुमेह जो है वो एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। तमाम लोगों का आप देखेंगे कि समाज में, मुझे लगता है कि हर परिवार में कोई ना कोई ज़्यादातर शुगर का पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। इससे क्या होता है? इससे जब तक पियेंगे तब तक फायदा है या फिर आपको लगातार पीना पड़ेगा? ये कैसे इसका ये शुगर में कैसे काम? ये मधुमेह की स्थिति पर, रोगावस्था पर निर्भर करता है। अगर नया मधुमेह है, नया मरीज है मधुमेह से पीड़ित, डायबिटीज से पीड़ित, तो वो 2-3 महीना हमारे निर्देशों का पालन करते हुए अगर ये मधुमेह कुंज और ये हम यहाँ पर ये विशुद्ध आयुर्वेद के जड़ी बूटियों से निर्मित ये दवा देते हैं, साथ में कुछ कैप्सूल देते हैं, अगर उसको खाए और हमारे निर्देशों का पालन करे तो कंट्रोल ही नहीं तो ठीक हो सकता है, ठीक होते हैं लोग। एक चीज और मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है कि पहले ना तो एलोपैथ था ना होम्योपैथ था, पहले इलाज का एक ही तरीका था, वो था आयुर्वेद। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि यहाँ से आयुर्वेद की तरफ से लोग हटे, हालांकि अब धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन एक दौर वो था जब आयुर्वेद से लोग धीरे धीरे ज्यादातर हट चुके थे, एलोपैथ की तरफ, होम्योपैथ की तरफ लोग जा चुके थे। तो आपको लग रहा है क्योंकि इलाज का जो पहले तरीका था यही था, तो लग रहा है कि वो लोग फिर अब इधर ही आएंगे? जी नहीं, हम आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। आम जनता को अपने चूँकि भारत की जनता और भारतीय चिकित्सा पद्धति पर उनको शुरू से ही भरोसा था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने
इस ओर ध्यान नहीं दिया। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप ध्यान देंगे और भारत की जनता अगर इस बात पर विचार करेगी तो यहाँ ना अंग्रेजी था और ना अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति थी। अंग्रेज आए और अंग्रेजों के समर्थक आदरणीय गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अंग्रेजियत को पूरा पोषित किया। अंग्रेज तो यहाँ से जा रहे थे स्वतंत्रता के बाद, अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें आग्रह करके रोक लिया कि नहीं, आप लोग रोकिए, हम आपको पूरा सुविधा देंगे, आप अंग्रेजी सिखाइए भारत को। अर्थात भारत को उसकी अपनी भाषा में नेहरू को भरोसा नहीं था। नेहरू अंग्रेजियत दिमाग के थे, इंग्लिश माइंडेड व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी को प्रश्रय दिया, उन्होंने अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को प्रश्रय दिया और आयुर्वेद को का जो है बिल्कुल इन लोग ध्यान नहीं दिए, और जिसका कारण है कि धीरे धीरे लोगों को थोड़ा सा विस्मृत हो गए, कंफ्यूज होकर ये एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में कुछ दिनों तक तो गए, लेकिन कहा गया जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। ठीक है, आज कहा गया भैया नाव भाई कितना बार सामने आई। तो जब आज तमाम जनता नेहरू जी के आग्रह पर एलोपैथ की ओर मुड़ी और अपना सर्वस्व नुकसान की, धन तन मन सब चीज़ नुकसान हुआ। आज भारत की पब्लिक समझ चुकी है कि यहाँ बेवकूफ़ बनाने का बस व्यवस्था है और अंत में फिर छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद फिर अंत में आते हैं हमारे पास आयुर्वेद के पास और यहाँ लाभान्वित होकर जाते हैं। दर्द हरण, ये जोड़ों के दर्द के लिए काम जी हाँ, ये जोड़ों के दर्द के लिए है। ये तैल है, विशुद्ध आयुर्वेदिक तैल। गठिया लगाने तक काम करेगा या फिर सफल इलाज इससे? लगाते ही काम करेगा। ठीक है, लगाने के 20 मिनट के बाद ही आराम हो जाता है मरीज को, और इसका अनवरत अगर सेवन करेगा बताए गए निर्देशों के अनुसार तो वो बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ करेगा। जिन जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है आपके पैनल पर, क्या उन बीमारियों की दवा यहाँ उपलब्ध है सारी? जी, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का इलाज हम कर सकते हैं बस उन्हीं लोगों का मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि गठिया साइड का बवासीर, शुगर, गुप्त रोग, बांझपन, मोटापा, ये तमाम जो ज्वलन समस्याएं हैं आज के डेट में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इन तमाम समस्याओं का अगर समुचित इलाज कहीं संभव है तो आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद में भी वैदिक वैद्य आयुर्वेद केंद्र में है।